इस दुनिया में हर मुकाम को पाने के लिए, हर मंजिल को पाने के लिए मेरे दोस्त, जो भी काम में आता है वो हमारे पास है। जो भी चीज़ें इस हर मुकाम को पाने के लिए, हम जो मंजिल तय करते हैं उसे पाने के लिए जो भी चीज़ें काम में आती हैं वो सब हमारे पास है, बशर्ते हमें पता हो कि हमें क्या चाहिए, हमें पता हो कि हमारी मंजिल किस तरफ है, हमें पता हो कि हमें किस तरफ जाना है, हमें ये रास्ते का अंदाज़ा हो कि इस रास्ते पे जाना है या उस रास्ते पे। तो मेरे दोस्त वो सब हमारे पास है जो हमें वहाँ तक पहुँचा सकता है। हमें कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास है वो हर चीज़ हमारे पास है। हम अगर कहीं ऊंचे मुकाम पर जाना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं, लेकिन हमें पता हो कि हमारा मुकाम कहाँ है और उसे पाने के लिए सब कुछ हमारे पास है। इसे एक कहानी की तरह समझिए, कहानी से समझिए, क्योंकि कहानियाँ बहुत कुछ सिखाती है मेरे दोस्त। मुझे तो बहुत कुछ सिखाती है, मुझे सिखाती है तो कुछ आपको भी सिखाती होंगी। कहानी यूँ है कि एक बार एक फ़कीर, एकदम से फ़कीर जो एक गांव में रहता था, लेकिन जो भी उसके पास जाता था वो उसे खुश कर देता था। वो फ़कीर हर वक्त खुश रहता था। आप मान लीजिए एक फ़कीर जिसके पास कुछ नहीं होता, एक मिडिल क्लास के पास कुछ होता है, एक अमीर के पास बहुत ज़्यादा होता है और एक रिच मैन के पास बहुत ज़्यादा, लेकिन एक फ़कीर के पास कुछ नहीं होता, लेकिन वो फिर भी एकदम से खुश मेरे दोस्त। उसके पास जो भी जाता वो उसे भी खुश कर देता और खुद भी एकदम खुश रहता। ये धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई कि एक फ़कीर है जिसके पास जो भी कोई भी जाता है वो उसे खुश कर देता है, चाहे उसके कितने भी दुख हो। जो कोई भी उसके पास बैठता है वो उसे राज़ी कर देता है या अंदर से खुशहाली लाता है। तो ये बात उड़ते राजमहल तक पहुंच गई। अब राजा को हुई बेचैनी कि ऐसा आदमी है तो ऐसा आदमी तो मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे दरबार में ऐसा आदमी चाहिए जो हर वक्त इस राजमहल में खुशहाली लाए। मुझे ऐसा आदमी चाहिए। तो उस फ़कीर को बुलाया गया और उसे राजमहल में गद्दी दी गई, एक जगह दी गई कि तुम यहाँ रहो और सबको खुश रखो। उसने पूरे राजमहल का माहौल अच्छा कर दिया मेरे दोस्त। उससे कोई दिक्कत होती वो उसे बता देता। हाँ, नॉलेज वाला आदमी भी था, जो कोई भी दिक्कत होती राजा को वो उसे सोल्व करता। ऐसे करते करते वो फ़कीर बड़ा आदमी बन गया। लेकिन बड़ा आदमी अंदर से मेरे दोस्त, बाहर से नहीं। वो रहता फिर भी फ़कीर की तरह गांव में रहता, सबके साथ रहता। तो एक बार दूसरे गांव वालों ने जलन से उसके पास आकर कहा कि फ़कीर, तेरे को कुछ सुगदामणि मिल गई है, तुझे कोई सुगदामणि मिल गई है जिससे तूने सबको वश में कर रखा है और हर वक्त खुश रहता है, सबको खुश रखता है। तुझे कोई ना कोई मणि या कोई ना कोई जादू मिल गया है। तो फ़कीर ने कहा, मुझे कुछ नहीं मिला है, जो है मैं ही हूँ। लेकिन फिर भी लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा कि फ़कीर, तेरे पास कुछ ना कुछ है, तेरे पास कोई ना कोई ऐसी मणि है, कोई ना कोई ऐसी सुगदामणि है, तो सबको सुख बांटता फिर रहा है। फ़कीर ने कहा नहीं है। लेकिन लोगों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो उसने कहा, ठीक है, मेरे पास एक मणि है जो मैं आपको भी बता सकता हूँ, उसे आप पाकर आप भी खुश हो सकते हैं और खुश कर सकते हैं। तो उसने कहा कि आज रात गांव के जंगल में आ जाना, मैं वहाँ आपको बताऊंगा कि वो सुगदामणि मैंने कहाँ छुपा के रखी है। तो सब लोग रात को जंगल में गए और फ़कीर से पूछा कि कहाँ है सुगदामणि, कहाँ है वो मणि जो तुम्हारे पास है और तुमने छुपा के रखी है। तो फ़कीर ने कहा कि जहाँ से आपके सिर पर चांद हो, बस वहीं वो सुगदामणि है। तो पूर्णिमा की रात थी, सबके सिर पर ही चांद था मेरे दोस्त। जो जहाँ भी देखता उसको वहीं सर मिलता और वहीं वो जगह मिलती और वहीं चांद मिलता। तो सर के ऊपर चांद मतलब उसके नीचे गड्ढे में वो सुगदामणि। तो सब अपनी अपनी जगह पूरे जंगल को खोदने लगे, रात भर खोदते रहे। लेकिन फ़कीर अपना खुशमिजाज जाके सो गया। सब लोग खोद रहे हैं, पूरी रात लगे रहे, लेकिन सुबह किसी को कुछ भी नहीं मिला। तो फ़कीर से सबने पूछा कि यहाँ तो हमें कुछ नहीं मिला, तुम ऐसे हमें झूठ बोल रहे हो या तुम्हारे पास और कुछ चीज़ें हैं और कोई जादू है, तुम हमें सब कुछ झूठ बता रहे हो। तो फ़कीर ने कहा, नहीं, मैंने तो सब कुछ सही बताया था। मैंने बताया था जहाँ पर चांद आपके सिर पर हो
तो मेरे दोस्त चांद सिर पर था ना कि ज़मीन पर। तो वो सुगदामणि ज़मीन में नहीं थी, सर में थी मेरे दोस्त। सर मतलब हमारे दिमाग में वो सारे आइडियाज़, वो सारे मुकाम पाने के तरीक़ों, वो मंजिल पाने के तरीके मेरे दोस्त। मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि वो चांद सर पर था ना कि ज़मीन पर। तो मेरे दोस्त वो सुगदामणि ज़मीन में नहीं, सर में थी। वो सुगदामणि उस फ़कीर के सर में थी। उसका दिमाग था या उसके विचार थे या उसकी सोच थी जिससे उसे वो सबको खुश करता और राजमहल में भी उसकी जगह थी। तो यही काम है मेरे दोस्त, यही रियल लाइफ में अगर हम किसी मुकाम को पा कर ले चलें तो मेरे दोस्त कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग को दौड़ाते रहिए और उन सब जानकारियों को लेते रहिए जो आपकी ज़रूरत है। उन सब जानकारी, उन सारे नॉलेज को लेते रहिए जो आपको ज़रूरी है, तो वो मुकाम ज़रूर मिलेगा। मिलेगा क्यों नहीं, क्योंकि हमारी जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं वो सब कुछ हमारे पास है, बशर्ते हमें पता हो कि क्या पाना है और कैसे पाना है और क्यों पाना है।